वेलकम टू आवर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में आपको करंट अफेयर्स कराए जाएंगे जो 50 क्वेश्चन होगा, जो कल बिहार सचिवालय सहायक का एग्ज़ाम होने वाला है उसको लेकर, और 68 बीपीएससी के लिए अब रेगुलर करंट अफेयर्स कराए जाएंगे। क्योंकि 68 बीपीएससी में भी अब समय नहीं है, क्योंकि 12 फरवरी और 13 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, इसलिए अब रेगुलर हो जाए बीपीएससी के लिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? पहला क्वेश्चन कर रहा है कि, और जो भी भाई चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहला क्वेश्चन है कि 18 अगस्त 2022 को किस देश के साथ भारत का राजनयिक संबंधों को 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है? तो याद रखिएगा किस देश का के साथ हम लोग का जो राजनयिक संबंध है वो 75 साल हुआ है। तो याद रखिएगा मिस्र के साथ। किसके साथ? मिस्र के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करके भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और एजेंसियों के सभी पुरस्कारों को एक मंच पर लाने के लिए सरकार द्वारा कौन सा पोर्टल विकसित किया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत ने नाविकों को सुगम आवाजाही के लिए अगस्त 2022 में किस देश के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो किस देश के साथ किए हैं बाबू? तो ये हम लोग ईरान के साथ किए हैं। किससे? ईरान। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सेवा भारती क्या बोल रहा है कि सेवा भारती और युवा विकास समिति के साथ साझेदारी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा आदिवासी युवाओं के बीच कौशल विकास उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्रामीण उद्यमिता परियोजना की शुरुआत किया गया है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। ठीक है, ऑप्शन ई इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि अगस्त 2022 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस लैटिन अमेरिकन देश में किया है? कौन किए हैं? हमारे विदेश मंत्री जो है एस जयशंकर। पूछ रहे किस लैटिन अमेरिकन देश में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किए हैं? तो याद रखिएगा वो देश जो है वो पराग्वे में किए हैं। कहाँ पे? पराग्वे। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फिल्मों के सह निर्माण को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से किस देश के साथ ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन संधि पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है? ठीक है, यानी फिल्मों के सह निर्माण को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, किस देश के साथ बाबू? तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया के साथ। किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि न्यूनतम नेचर इंडेक्स 2022 किस विश्वविद्यालय को भारतीय विश्वविद्यालय में पहला और शैक्षणिक क्षेत्र के सभी संस्था में 16वां स्थान दिया गया है? तो याद रखिएगा किसको दिया गया है बाबू? तो ये हैदराबाद विश्वविद्यालय है। ठीक है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत ने 15 अगस्त 2022 को किस देश को एक डॉर्नियर 228 समुद्री टोही विमान उपहार में दिया है? कब दिए हैं? 15 अगस्त 2022 को। और ये डॉर्नियर 228 एक समुद्री टोही विमान है, किस देश को हम लोग उपहार के रूप में दिए हैं? तो याद रखिएगा ये हम लोग श्रीलंका को दिए हैं। किसको? श्रीलंका इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि अगस्त 2022 में, कब? अगस्त 2022 में डीआरडीओ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डीआरडीओ के जो अभी अध्यक्ष बने हैं बाबू वो कौन बने हैं बाबू? समीर वी कामत बने हैं। कौन? समीर वी कामत। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगस्त 2022 में किस देश की सबसे बड़ी झील गार्डन झील सूखे के कारण अब तक के अपने सबसे निचले स्तर तक कम हो गई है? ये झील के बारे में पूछ रहा है। तो वो झील है बाबू इटली की। कौन? किस देश की सबसे बड़ी झील है? जो गार्डा झील सूखे के कारण अब तक अपने सबसे निचले स्तर पर चल गई। तो ये गार्डा झील बाबू इटली में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त 2022 को किस जगह स्थित इंडियन ऑयल की दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल प्लांट को राष्ट्र को समर्पित किए हैं? तो याद रखिएगा किस जगह है? तो ये पानीपत हरियाणा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगस्त 2022 में बिहार के मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य का बात कर रहा है कि कौन सा कथन सत्य है? तो पढ़ते हैं लोग कौन सा कथन हो जाएगा। बिहार में भारत के कुल मखाना के आपूर्ति का 80% उत्पादन बिहार करता है। ठीक है, यह बिहार का 5वां उत्पादन है जिसे जीआई टैग से सम्मानित किया गया। ये भी ठीक है। बोल रहा है कि इससे पहले भागलपुर के जर्दालू आम, कतरनी धान यानी चावल, नवादा का मगही पान और मुजफ्फरपुर के शाही लीची को जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है, ये भी ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन है कि नासा ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप
से किस ग्रह के दो छोटे उपग्रह अमलाथिया और अद्रास्तिया की नई तस्वीर जारी किया है? तो नासा का जेम्स वेब टेलीस्कोप बाबू किस ग्रह के दो छोटे उपग्रह को तस्वीर जारी किया है? तो याद रखिएगा आप बृहस्पति का। किसका? बृहस्पति। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कनाडा में 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में शामिल होने के बाद किस देश की यात्रा के दौरान वहां स्वामी विवेकानंद और पांडुरंग सदाशिव खान खोजे की प्रतिमा का अनावरण किए हैं? तो याद रखिएगा मैक्सिको में। कहाँ? मैक्सिको। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 17वें प्रवासी भारतीय दिवस 2023 सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो जो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 में मनाया जाएगा, वो बोल रहा है कि उसका आयोजन किस शहर में? तो याद रखिएगा इंदौर में। कहाँ पे? इंदौर इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा नीति रणनीति सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसका उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने किया? तो याद रखिए कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस राज्य में स्थित आदिवासी बहुल मंडला जिला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना है? तो याद रखिएगा ये किस राज्य का जिला है बाबू? तो ये आपको मध्य प्रदेश का है। किसका है? मध्य प्रदेश इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के मौके पर भारतीय सेना के कुत्ते डैश को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मरणोपरांत वीरता पुरस्कार मेंशन इन डिस्पैच से सम्मानित किया गया। इस कुत्ते का नाम पूछ रहा है। तो याद रखिएगा उस कुत्ते का जो नाम था वो एक्सल था। क्या था? एक्सल। राइट आंसर ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राज्य सरकार के स्वामित्व वाली भारत की पहली ऑनलाइन टैक्सी सेवा किस राज्य में शुरू किया गया है? तो किस राज्य में शुरू किया गया है बाबू? तो ये केरल में। कहाँ पे? केरल। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अशोक लेलैंड के बारे में पूछ रहा है कि अशोक लेलैंड की सहायक कंपनी स्विच मोबिलिटी लिमिटेड द्वारा विकसित भारत की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर वातानुकूलित बस स्विच EIV 22 का शुभारंभ किस शहर में किया गया है? तो याद रखिएगा वो शहर मुंबई है। कहाँ है? मुंबई इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन पर विचार करते हैं हम लोग। क्या करें कि गोवा पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया, ये तो सही है। दादर नगर हवेली दमन एंड दीव हर घर जल प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश बन गया, ये भी बात सही है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है कि अगस्त 2022 निम्नलिखित में से किस कंपनी ने हरित ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन के लिए प्रतिबद्धता की दिशा में एक उत्कृष्ट कदम के तहत राजस्थान के संचूर में गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत की है? यहाँ पे कंपनी के बात मत कर रहा है, कौन सा कंपनी ये चालू किया है? तो ये कंपनी बाबू HPCL की है। कौन? HPCL। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI के स्टार्टअप को समर्पित अपनी पहली शाखा किस शहर में शुरू किया है? तो याद रखिएगा वो कहाँ पे शुरू किया है? तो बेंगलुरु में। कौन? SBI अपना स्टार्टअप का समर्पित पहली शाखा बेंगलुरु में खोला है। अगला क्वेश्चन है कि एयर क्वालिटी एंड हेल्थ इन सिटीज रिपोर्ट के अनुसार पार्टिकुलेटेड मैटर PM 2.5 के मामले में विश्व के 2 सबसे प्रदूषित शहर कौन से हैं? तो याद रखिएगा कौन से हैं बाबू? तो दिल्ली और कोलकाता। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और गौथान को आजीविका का केंद्र बनाने के उद्देश्य से ग्रामीण आजीविका पार्क ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित करने की घोषणा किया है? तो ये आपको छत्तीसगढ़ किया है। कौन? छत्तीसगढ़ इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा? तो शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो हवाई अड्डा बाबू कौन सा है? तो चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 21 से 23 अगस्त 2022 के मध्य 11वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा कहाँ किया गया है? तो ये आपको ग्वालियर में। कहाँ पे? ग्वालियर इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सोफिया बुल्गारिया में आयोजित अंडर-20 कहाँ पे? सोफिया बुल्गारिया में आयोजित अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो पहली भारतीय महिला का बात करा है तो अंतिम पंघाल बनी है। कौन? अंतिम पंघाल। राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका की ऑनलाइन पत्रिका इनसाइडर के लिए काम करने वाली बांग्लादेश की जन्मी डैश को उनके चीन में उइगर जो मुसलमान है वहाँ के उत्पीड़न पर काम करने के लिए सचित्र व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग और
कमेंट्री की श्रेणी के लिए 2022 का पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया, यानी उनका नाम पूछ रहा है। वो बांग्लादेश के हैं, तो उनका नाम बाबू है फाहमीदा अजीम। क्या नाम है? फाहमीदा अजीम है, जो पुलित्जर पुरस्कार मिला है। किस लिए? चीन के जो उइगर मुसलमान हैं उनके उत्पीड़न को रिपोर्टिंग करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत ने किस देश के साथ कुल 1200 मेगावाट की 2 परियोजना वेस्ट सेती और सेती नदी SR6 को विकसित करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो याद रखिएगा, ये नेपाल के साथ। किसके साथ? नेपाल के साथ। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि अगस्त 2022 में CSIR और KPIT द्वारा विकसित भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो पुणे में। कहाँ पे? पुणे इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली उत्तराखंड एक्सप्रेसवे के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? का बात कर रहा है, तो कौन सा कथन सत्य है? यह कि दिल्ली उत्तराखंड एक्सप्रेसवे का 20 किलोमीटर का हिस्सा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरता है। ये तो सही है। इस पड़ाव में 340 मीटर लंबी डॉट काली सुरंग का भी निर्माण किया जा रहा है। ये भी सही है। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण वर्ल्ड लाइफ मूवमेंट के लिए एशिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ एलिवेटेड कॉरिडोर यानी 12 किलोमीटर भी शामिल है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, क्योंकि ये तीनों कथन सत्य हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करके अगस्त 2022 में पिंच ब्लैक 2022 अभ्यास का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया? तो पिंच ब्लैक बाबू ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। किसके द्वारा? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से हिम ड्रोन एथॉन कार्यक्रम शुरू किया है? तो याद रखिएगा, किस फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से हिम ड्रोन एथॉन कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो याद रखिएगा, किसके द्वारा बाबू? तो भारतीय सेना के द्वारा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करा कि अगस्त 2022 कहाँ इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर वेजिटेबल का केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वर्चुअल शिलान्यासन किया है? तो याद रखिएगा, चंदौली उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश का चंदौली में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर अनुसूचित क्षेत्रों में पेशा नियम 2022 लागू कर दिया है, और इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं कौन सा कथन सत्य होगा बाबू। तो याद रखिएगा, इसमें दिया हुआ है, इसमें आदिवासी अपने जल जंगल जमीन के बारे में खुद फैसला ले सकेंगे। ये तो सही है। राज्य में पेशा कानून लागू होने से ग्राम सभा का अधिकार बढ़ेगा। ये भी ठीक है। नए नियम में ग्राम सभा के 50% सदस्य आदिवासी समुदाय के होंगे और 50% में भी 25% महिला सदस्य होगी, यानी तीनों कथन सत्य है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश, बोल रहा है कि हाल ही में किस देश में रिमोट सेंसिंग उपग्रह खयाम को रूस के सहयोग से कजाकिस्तान के बैकोनूर अंतरिक्ष स्टेशन सोयूज उपग्रह वाहक द्वारा लॉन्च किया गया है? तो याद रखिएगा, रिमोट सेंसिंग उपग्रह खयाम को रूस के सहयोग से ईरान का है। कहाँ का है? ईरान का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 अगस्त 2022 को श्री नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार? तो 8वीं बार शपथ ली है। कितनी बार? 8वीं बार। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री जो हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत का पहला खारा जल लालटेन लॉन्च किया है, जिसे राष्ट्रीय समुद्री प्रौद्योगिकी संस्था चेन्नई द्वारा विकसित किया गया है। क्या नाम रखा गया है? तो याद रखिएगा, इसका जो नाम रखा गया है वो रोशनी रखा गया है। क्या? रोशनी। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि अगस्त 2022 में किन 2 देशों के बीच उदार शक्ति नामक द्विपक्षीय युद्धाभ्यास वायुसेना का आयोजन किया गया? तो उदार शक्ति किसके साथ होता है ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, भारत और मलेशिया के साथ। किसके साथ? भारत और मलेशिया। राइट आंसर ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय द्वारा शहरों और नगरपालिकाओं को क्षेत्रों में भीख मुक्त बनाने और विभिन्न हितधारकों के समन्वित कार्रवाई के माध्यम से भीख मांगने के कार्य में लगे व्यक्तियों को व्यापक पुनर्वास के लिए स्माइल 75 पहल लॉन्च किया गया है? तो स्माइल 75 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि अगस्त 2022 में केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत के 31वें हाथी रिजर्व को अधिसूचित किया है। तो याद रखिएगा, कहाँ पे है ये, इसी के बारे में पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, कौन सा है बाबू हाथी रिजर्व?
तो हो जाएगा आपको अगस्ता मलाई तमिलनाडु। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के 28 चुनिंदा भाषणों पर आधारित पुस्तक शब्दांश का विमोचन किया है। शब्दांश तो किनका है बाबू ये, तो याद रखिएगा अमित शाह का है। किनका, अमित शाह, राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर वस्तु और सेवाओं के आदान प्रदान सभी पहलुओं के लिए खुले नेटवर्क को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई पहल ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ONDC शामिल होने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन है। तो पहली बहुराष्ट्रीय जो कंपनी है बाबू वो माइक्रोसॉफ्ट है। कौन, माइक्रोसॉफ्ट, राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया है। तो किसको सम्मानित किया गया है ये पूछ रहा है, तो ये शशि थरूर को। किनको, शशि थरूर जो है ये कांग्रेस के एक दिग्गज नेता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 अगस्त 2022 को किस देश ने अपने पहले चंद्र मिशन दानुड़ी मिशन को स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से भेजा है। तो याद रखिएगा कौन सा है ये, तो ये आपको दक्षिण कोरिया का है। किसका है, दक्षिण कोरिया का है, राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि 620 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर हाल ही में कौन बने हैं। तो ये जो बने हैं वो केरन पुलार्ड हो जाएंगे, राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बांग्लादेशी वास्तुकार डैश लिस्बन ट्राइनेले मिलेनियम BCP लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली पहली दक्षिण एशियाई बनी है। तो ये बांग्लादेश की हैं और जो इनका नाम है बाबू वो मरीना तबस्सुम है। क्या है, मरीना तबस्सुम, राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। तो याद रखिएगा जो ऋषभ पंत है अभी ब्रांड एम्बेसडर उत्तराखंड के। किसका, उत्तराखंड, राइट आंसर ऑप्शन बी। आज का अंतिम क्वेश्चन है कि मानव की सेवा के क्षेत्र में योगदान के लिए लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान डीपाल RNGM डस्टन पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा वो दलाई लामा को। किनको, दलाई लामा, राइट आंसर ऑप्शन सी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। अब जो भी वीडियो आएगा, अब 68 BPSC के लिए सुबह में करंट अफेयर्स डाला जाएगा और शाम में आपको GK GS कराया जाएगा हर सब्जेक्ट का। ठीक है, इसलिए वीडियो को रेगुलर देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।